पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुता मय्येवास्तु मयि श्रुता अखण्डादानन्दान्निगमहिमशैलेन्द्रशिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलयकृत शङ्कर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदं दिशन्ति गीर्गङ्गा जनित शिव संगा विजयते जनित शिव संगा विजयते। ओम शांति शांति शांति। सभागार में उपस्थित सभी को सादर नमन। संबोधन का समय बताते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज हमने शारदीय नवसश्रेष्ठ का यज्ञ की और उस पर आदरणीय पंत जी ने उत्तर विश्लेषण पंच दिवस का दिया संक्षेप में। मैं भी आपको वैदिक परंपरा और लोक परंपरा दोनों के साथ जोड़कर इस बात की चर्चा करूंगा, क्योंकि हम तो हर चीज का मूल किसमें देखते हैं? वेद में। हमारा आधार क्या है? वेद। प्रत्येक पर्व का भी आधार कहीं न कहीं वेद से मिलेगा। हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं उनको कहते इसलिए वैदिक परंपराएं कि वो वेद का आधार होता है। हाँ, अवैदिक परंपराएं समय समय पर शुरू हो गई, उनको वेद से हम सिद्ध नहीं कर पाते। ठीक, तो वैदिक परंपरा क्या है? हम क्या कहते हैं आज? लक्ष्मी का स्वागत, पूजन, धन का स्वागत। आपने अनेक बार सुना है, हमारे विद्वान जब प्रवचन करते हैं तो ये कहते हैं वयम श्याम पतयो रैणाम। इसका अर्थ है कि हम धन के स्वामी हो, ये हमारी कामना है। पर आप मुझे याद दिलाइए, कहीं स्मृत किसी में आ रहा हो कि परमात्मा स्वयं कहते हो कि तू धनवान हो। देखिए, दो तरह हैं। एक तो हम कहते हो कि हम धन के स्वामी हो, प्रभु कृपा कीजिए, धन दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। लेकिन परमात्मा ने भी स्वयं कहा। तो याद ना आ रहा हो तो मैं याद दिलाता हूं। हमारे सभी वेदों में जो मंत्र हैं, चारों वेदों के जो सभी मंत्र हैं, उन मंत्रों का मूल जो है ना, दो तरह का है। एक तो जीवात्मा द्वारा ईश्वर से निवेदन, ठीक। एक ईश्वर द्वारा जीवात्मा को, मनुष्य को आदेश, और एक आदेश के साथ साथ मना करना, निषेध। आप वेद की परंपरा से जुड़िए। एक है विधि, एक है निषेध। और विधि और निषेध तो किसकी ओर से है? परमात्मा की ओर से। और हमारी ओर से हैं प्रार्थनाएं। और विज्ञान की जब हम बात करते हैं, हमारे वैज्ञानिक बच्चे बैठे हैं यहां पर, विज्ञान से जुड़े हुए, तो विज्ञान के सूत्र भी एक एक मंत्र में हैं। यदि ऋषिवर देव दयानंद इस धरा पर नहीं आते तो वेद का यह जो बहु विषयक अर्थ है, ये कहीं खुलता ही नहीं। कारण क्या हुआ था? हजारों वर्ष तक जो वेद मंत्र हमें बताए जा रहे थे, मंत्र तो थे, स्मरण कर रहे थे लोग, श्रुति थी, लेकिन क्या कह रहे थे? कोई विद्वान आकर कहता था केवल वेद मंत्रों में यज्ञ का विधान है, कोई कहता था प्रार्थनाएं हैं केवल, कोई कहता था कर्मकांड है केवल, और किसी ने तो यहां तक हिम्मत कर दी कि उसमें इतने अश्लील वर्णन दिखा दिए महीधर जैसों ने। ऋषिवर देव दयानंद आज हमको स्मरण इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनका एक निर्वाण दिवस है, और ऋषि जी ने एक परंपरा दी कि अरे क्या कर रहे हो? अच्छा, मंत्र कितने? 20,500 कुछ। और कह क्या रहे हैं हम? वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। तो 20,000 मंत्रों में सारी विद्याएं यदि एक ही अर्थ करेंगे तो कैसे सिद्ध हो जाएंगी? सोचिए।
वहां पर जंतु विज्ञान भी देखना है, वनस्पति विज्ञान भी खोजना है, भौतिक विज्ञान भी खोजना है, पर्यावरण भी खोजना है। अभी कह रहे थे आयुर्वेद भी वही मूल है, धनुर्वेद भी वही है, यज्ञ का भी है, कर्मकांड का भी है, व्यवहार का भी है, पिता पुत्र का संबंध है, माता पिता का संबंध है, राजा प्रजा का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध, सब कुछ उसी में है। ये कैसे सिद्ध होगा? इसके लिए हमें एक एक शब्द के अनेक अर्थों का विज्ञान सीखना। एक शब्द के अनेक अर्थ और एक ही अर्थ को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्द, ये दो विशेषताएं ध्यान रखना। एक शब्द के अनेक अर्थ और एक अर्थ को व्यक्त करने वाले अनेक शब्द। थोड़ा सा भी परिवर्तन हो, शब्द बदल जाए, है ना। जल को जब व्याप्त होने की दृष्टि से कहें तो आपा कहें, जल को जब वस्तुओं को उत्पन्न करने की दृष्टि से कहें तो जल कहें। जायते यस्मात् लीयते यस्मिन् तत् जलम। समय तो है 15 से 10-12 मिनट, बात लंबी पकड़ दी, बस संक्षेप में आ जाता हूं। ऐसे ही जब मैंने कहा, प्रभु ने कहा तू धनवान हो, धनवान होने से पहले सतर्क रहे। क्या कहा? सतर्क रहे। आज अभी आप जाना, तब हम लोग जानते हैं कहीं जुआ चल रहा होगा, दिवाली के दिन जुआ चलता है ना, खूब भयंकर। क्या कहते हैं? वो लक्ष्मी आएगी। संसार में धन प्राप्त करने के दो साधन हैं। देखो बहुत सुंदर बात कह रहा हूं, वेद की बात मेरी कुछ नहीं। दो साधन, एक पुरुषार्थ से, एक तुरंत बिना परिश्रम के, और दोनों साधन समय हमेशा से चले आ रहे हैं। वेद माता ने, परमपिता परमात्मा ने पहले का निषेध कहा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक सूक्त का नाम है अक्ष सूक्त। में वो थोड़ा सा मंत्र पूरा नहीं स्मरण हो रहा था, इसलिए बात करूंगा आपसे। नाम है अक्ष सूक्त। क्या है? अक्ष। और अक्ष का हिंदी अर्थ है पाशे, है ना, पाशे खेलना। और अक्ष का दूसरा अर्थ है जिससे अक्षी बना है हमारी आंख, दृष्टि सुदृढ़ रखना। अक्ष के ही अर्थ है ये। जैसे मैंने मूल में कह दिया, एक शब्द के अनेक अर्थ। इस सूक्त का नाम है अक्ष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है, और 34वें सूक्त का ये 13वां मंत्र है। अक्ष सूक्त पर बहुत सारी बातें परमात्मा ने कही। अक्ष क्या है, कैसे पुरुषार्थ परिश्रम करना है, और 13वें मंत्र पर पहुंचकर कहा, निषेध किया, क्या मत कर तू। जब बता दिया ना अक्ष क्या है, अक्षयर्मा दिव्यः। सुनाए ये भाग मेरे से कई बार, अगर थोड़े संस्कार आ रहे हो। कई बार मैं कहता हूं मंच से, अक्षयर्मा दिव्यः, ओम अक्षयर्मा दिव्य कृष्मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः। शब्द को पकड़ना जरा। परमात्मन कह रहे हैं, हे संसार के लोगों, तुम क्या मत करो, अक्षयर्मा दिव्यः, पासे मत खेलो। दिवाली के दिन बात पकड़नी है, जुए खेलने की बात कर रहे हो? अरे वेद कहता है अक्षयर्मा दिव्यः, पासे मत खेलो, कृषिमित कृषस्व, कृषिम इत कृषस्व, तुम खेती करो, कृषि करो, और वित्ते रमस्व, खूब धन में रमो। क्या बात है, प्रभु ने कह दिया धन में रमो, रमण करो, धनवान हो जाओ। बहुमन्यमान, अगली बात पकड़ना, ऐसे धन में रमण करना जो बहुमन्यमान, तुम्हें बहुत सम्मान से प्राप्त होता हो। क्या कहती है वेद माता? किससे प्राप्त होता हो? सम्मान से प्राप्त होता हो। अब अच्छा एक बात बताइए, जुआरी धन की कामना से बैठता है कि नहीं? अब अगला पासा जीत जाऊंगा, मेरा धन हो जाएगा। कोई मुझसे कहने लगा, अरे साहब क्या बात करते हो, उसमें मेहनत नहीं है क्या, उसमें दिमाग नहीं लगता क्या? लेकिन उत्तर क्या मिल रहा है? वह बहुमन्यमाना धन नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो जुए से करोड़ों कमा लेता हो, समाज में कोई उसे सम्मान की दृष्टि से, क्यों बताओ क्यों? क्योंकि दूसरे को
दुखी करके प्राप्त हुआ है। क्या कहती है वेद माता? आज धन का स्वागत करना है ना, लेकिन ध्यान रखना एक भी पैसा बिना पुरुषार्थ और परिश्रम के मेरे घर में न आ जाए। ये है दीपावली का सही अर्थ। धन तो मुझे मिले, मेरा पिता कह रहा है तू क्या कर, वित्ते रमस्व। मैंने आपसे कहा था ना हम धनवान हो जाएं तो प्रार्थना करते, लेकिन प्रभु कह रहा है इस मंत्र में वित्ते रमस्व। भाई साहब आप धनवान होकर के दी। और आगे कैसे कहा? बहुमन्यमान। अगला देखना, जब तू बहुमन्यमान धन लेकर आएगा तो वेद मंत्र क्या कहता है? तत्र गावः, वहां तेरे पास गौएं होंगी। हे कितव, कितव संबोधन है इसमें। तत्र जाया, तेरी जो धर्म पत्नी है, तेरी जो सहधर्मिणी है, वो प्रसन्न होकर तेरा स्वागत करेगी, है ना। और आगे कहा विचष्टे सविताय मर्यः, फिर क्या करेगा? अंतिम बात कह दी इसमें, ऐसा धर्म के रहस्य को भली भांति तू जान जा, है ना। धर्म के रहस्य को जान। आज दीपावली के दिन धर्म के रहस्य को जानना। और कैसे जानना? ऋषियों की दृष्टि। तू धनवान हो जा। इसी सूक्त को जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, कई मंत्रों में कहा जाता है जब जुआरी जुए में हार जाता है तो समाज के लोग उसकी पत्नी पर भी दृष्टि रखते हैं। ये कहा स्पष्ट। आप सोच लो कौन है उदाहरण, इससे बड़ा कोई मिलेगा क्या? युधिष्ठिर जी हार गए। किसको हारे? द्रौपदी जी को। तो क्या हालत हुई सभा में? ये बड़ा उदाहरण है हमारे पास। वेद कहता है, अब यहां समय नहीं है पर आगे कभी इस मंत्र को जरूर व्याख्या करूंगा। कृषिमित कृषस्व का केवल खेती से संबंध नहीं है, ध्यान रखना। एक व्यापारी भी कृषक हो सकता है, एक उद्योगपति भी कृषक हो सकता है, एक आचार्य भी विद्या देने वाला कृषक हो सकता है। कृषक का मतलब है, अर्थ है कर्षन्ति इति कृषका। कर्षन्ति इति कृषका, जो कहीं से परिश्रम करके, खेती में क्या परिश्रम होता है आप पकड़ो। ऋषि दयानंद जी, अरे ऋषिवर तुमने क्या कहा था? राजाओं का राजा किसान होता है। ऋषि का वाक्य है, सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ना, प्रकरण भी बता दूंगा किसी दिन। राजाओं का राजा किसान होता है। क्यों कहा? क्योंकि किसान एक कार्य नहीं, एक भाव है। ध्यान रखना, किसी भी कार्य को जो व्यक्ति पूरे परिश्रम और पुरुषार्थ से करता है उसके बाद फल की इच्छा करता है। क्यों? क्योंकि जरा प्रक्रिया पे जाओ। किसान पहले खेत की जुताई करता है। आप खेती से जानते हैं ना, हम लोग किसान के बेटे हैं। सूखे खेत को जोतता है, सूखे को जोत कर उसमें पानी छोड़ता है। पानी छोड़ने का मतलब है पलेवा करना। और जब पानी छोड़ता है तो पानी के संपर्क से उसमें खरपतवार उत्पन्न होते हैं, घास आ जाती है। फिर पलेवा के बाद जुताई करता है, कई बार, 2-3 बार कम से कम। फिर बीज बोने लायक हालत में बीज वपन करता है और बीज अंकुरित होता है। अब जरा प्रक्रिया को देख, अब सोचते उसके परिश्रम को। ऐसे नहीं कहा राजाओं का राजा, ये परिश्रम हमें हर क्षेत्र में करना है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारी भी अपने धन को व्यापार में पहले इन्वेस्ट करता है ना। आप लोग व्यापार से जुड़े लोग बैठे हैं, अपने धन से आप सामान मंगाते हैं और मंगाने में धैर्य रखते हैं कि नहीं। कल ही हमारे उत्तराखंड के एक विधायक जी के भाई का 23,60,000 रुपए, आप अगर समाचार पढ़ते हो, उत्तराखंड के विधायक हैं लोहाघाट के, जहां मैं 10 साल रहा हूं, उनके भाई का 23,60,000 रुपए एक लुटेरे ने, कैसे आपका सामान भेजना है, मुझे सीमेंट भेजनी है, सीमेंट के नाम पे ऑर्डर दे दीजिए, मुझे ऑर्डर दीजिए तो पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। और वो ठग जो है उनसे व्यक्ति बहुत अच्छे मेरे परिचित हैं, उनका चला गया। क्यों चला गया? यहां पर आपको कृषक की तरह बनना है। क्या बनना है? जैसे कृषक पूरी चेतना के साथ उसकी पलेवा, जुताई, बुवाई सब कुछ करता है, कहीं शॉर्टकट मार्ग नहीं अपना भी नहीं सकता। आजकल अपना रहे हैं लोग, जहर खिला रहे हैं हम, है ना, पतित हो गए लोग। लेकिन सच्चा कृषक बन करके खेती भी करना और सच्चा कृषक बन करके व्यापार भी करना और सच्चा कृषक बन करके उपदेश भी देना। क्यों? यदि मैं वेद मंत्रों की पुस्तकों का स्वाध्याय, मैंने 5:30 बजे इस मंत्र को देखा,
मैंने कहा विनय तू जरा सोच, हर बार दीपावली पर्व की व्याख्या करता है, परमात्मा से पूछ कहीं तुमने कहा है कि हम धनवान हो जाएं? उत्तर की प्रेरणा हुई, ये मंत्र निकला मेरे सामने, अरे वित्ते रमस्व बहुवन्यमान। मेरा पिता कह रहा है हे मनुष्यों तुम धनवान हो करके सबका सम्मान प्राप्त करो, कहीं नहीं कह रहा तुम निर्धन होकर के भीख मांगते रहो। इसलिए लक्ष्मी का स्वागत करने वाले को क्या करना है? प्रार्थी होना है, बहुमन्यमान, और बहुत सम्मान प्राप्त करने का व्यवहार अपनाना है। जुआरी को कभी सम्मान नहीं मिलता, सारी रात जगेंगे, कुछ के घर में तो कुछ पैसा आ जाएगा, बाकी सब रोएंगे। कृषक बताओ किसी से कुछ लेकर के करता है क्या? जो खेती है भूमि माता मेरी ये सब कुछ दे रही है ना, ये भूमि माता से प्राप्त करता है। इसीलिए इस माँ को भूमि मान करके उससे लक्ष्मी की कामना करना, क्योंकि हम धरती के पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, हम सब उस के पुत्र पुत्रियां हैं। समय का अतिक्रमण नहीं, हमारी बहनों को अपने घर में जाकर